नमस्कार। आज आयोग ने जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को करवाया था, उसकी आंसर की जारी कर दी है। इस आंसर की और इस जो आयोग की तरफ से जो आंसर की जारी की गई है, इसमें और जो अभी तक यूट्यूब से लेके या अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आपने देखा होगा, उस आंसर की में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसा कि इससे पहले कभी हुआ करता था। तो आइए देखते हैं कि क्या-क्या हैं। इस बार जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, हालांकि आप लोग सभी से मिला चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए ये पेपर जो है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें इन्होंने ये पूछा है, हिंदी वाला वर्जन ही देखते हैं कि मार्च 2025 में नासा के जो जो आए थे अंतरिक्ष यात्री थे, उनमें उनके नाम दिए गए हैं बुब विल्मोर, और उसमें सुनीता विलियम्स भी थी। वो पृथ्वी पर किस यान से वापस आए थे? तो ड्रैगन, जो कि पहले भी एक आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप नोबेल पुरस्कार मिला उस वो भी सही है। 3 नंबर की बात करें, ये भी आपके थे, असम के रहने वाले हैं ये भारत के, जिन्हें ये इसमें ओलंपिक 2024 पेरिस में मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में जो है कबड्डी विश्व कप में, ये क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन भी था। उसके बाद भारत में प्रथम मानव युक्त डीप ओशन, इसका नाम समुद्रयान था, जो कि इसमें कोई समस्या ही नहीं। 2026 में राष्ट्रमंडल ग्लासगो में होंगे। और ये अपतटीय तो ताइवान है, ठीक है। उसके बाद ये ताइवान जो है, इसमें इस क्वेश्चन पर बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर आंसर कुछ और दिया हुआ है, इसलिए जो ताइवान माना है योग ने इसे। बाकी जो है एक्वारेजियम, इसमें भी सही आंसर, इसे अम्लराज भी कहते हैं। आपका एक नैनोमीटर, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। दीप्ति पिंड में चंद्रमा पर है। कार की हेडलाइट में अवतल लेंस है, ये भी रिपीटेड है। और जो इसमें जो है वह दूरी जो पृथ्वी की कक्षा की औसतन त्रिज्या है, इसका पार्सेक है, ठीक है। ये कौन सा इसमें पूछ रहा है? बसा नहीं है। उसके बाद अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 14, ये लैंडलॉक्ड कंट्री, ये बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है। और विशाखापट्टनम आंसर सही है, इसमें भी आंसर विशाखापट्टनम ही दिया गया है। 2011 की जनगणना रिपीटेड क्वेश्चन है, पौंडीचेरी। और ये जो सेंसिटिव एरिया है जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से, बुंदेलखंड, कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपका PRANA है पोर्टल, इसका उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किया जाता है। जलीय चक्र को नियंत्रित करता है, ये भी रिपीटेड है। भारत में कौन सा राज्य उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत के किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इसमें तो बिहार है, 1006। ये उत्तर प्रदेश आंसर दे रहा है, पता नहीं। 19 नंबर, ध्यान रखिए। ऊर्जा का 10% नियम 1927 में लिंडमैन ने दिया था। और ऊर्जा का पिरामिड पूछा जाए तो हमेशा सीधा बनता है, ध्यान रखना। वे पौधे जो वर्ष भर तापमान को जो है करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसमें यूरिथर्म कह रहा है। अगला है, आप इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार का है, ठीक। बदरुद्दीन तैयब जी जो है, ये सही आंसर है। या सरोजिनी नायडू, इसमें नहीं, एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। अगर ये पूछता पहली भारतीय तो सही होता, ये भी कोई समस्या नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से थोड़ा सा है, बाकी ज़्यादा कुछ गड़बड़ी है नहीं इस बार आंसर की में, जैसा अमूमन पहले हुआ करता था। फिलहाल इस बार ऐसा नहीं है। इसमें से 48 सही, इसमें राजराज प्रथम सही, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी 1576। ये अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि ली थी, ये सातवाहन राजाओं के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। वो जनसंख्या वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है। जैसे आपका इसमें बिच्छू के काटने से, और इससे ये क्या होता, सिरका, ये सब, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से विश्व जनसंख्या के संदर्भ में ब्राज़ील वाला केवल एक सही, बाकी दोनों गलत हैं। बॉस जल संधि है। कहवा उज्बेकिस्तान में नहीं होता है। इंजीनियरिंग के सामान, इसमें भी कोई समस्या नहीं है ना। तो बाकी आपका एकता वाला, ये भी कोई समस्या खास नहीं है। और अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। क्रिप्स मिशन 1942 का है। मार्च 1942 का शिमला समझौता 1945 का है। कैबिनेट मिशन 1946 का है, ये बताए थे, ठीक है। ये आपका निर्वाचन संबंधी, इस ये आपका 15 में है ना। धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 से 28 है, ये गलत है आपका, ये पूछा भी यही था। और बाकी ये तो रीजनिंग है।
है ना, और ये आपका करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं ये बता चुके आंसर की पूरी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आपका जो अब वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उसको देख रहे थे। जैसे आपका यहाँ 7 चरणों में ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सब। हाँ, ये जो फाल्टा सेज है ये बंगाल में है, याद रखिएगा। ठीक है। और आपका ये तो कितनी बार मिलाने को पूछा जा चुका। सिंगरैनी मध्य प्रदेश में नहीं, ये आपका जो है वहाँ तेलंगाना में है। कलकत्ता भारत का सबसे गहरा नहीं, ये तो गलत पूछ रहा है ना, तो यही सही है क्योंकि कल विशाखापट्टनम सबसे गहरा है। और खादी यूपी हो गया 2017 7 हो गया, ये भी सही है। और प्राथमिक ये भी है सही, इसमें कोई समस्या नहीं। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ये भी सही। कार्डमम एलामाला कार्डमम हिल्स को कहा जाता है। देवदार नीलगिरी ये नहीं मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश वगैरह मिलते हैं ये। नार्वेस्टर सही। जोरजिला जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल में नहीं है। आपका ये जो क्वेश्चन कर रहा है लाभकारी कीट नहीं है, इसका आंसर डी सही है। और वित्त आयोग का गठन जो है वो ये 23 में हुआ था। ठीक है। और ये जो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे, ये सही है। इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, ये सही है। और आपका जो विनाशकारी कीट वाला ये 1914 सही। इथेनॉल सही। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं इस बार। लाला लाजपत राय सही, 1920 में हुआ था ये। कर्नाटक में नहीं था इस हड़प नीति में। सबसे पहला हड़पा गया रियासत सतारा थी। और डलहौजी ने आखिरी रियासत हड़पी थी अवध 1856 में। डफरिन के ज़माने में स्थापना हुई थी। एनी बेसेंट सही है। बम्बई में सही है ये। ठीक है। ये लघु मस्तिष्क पूछ रहा है। संयोजी ऊतक होता है ब्लड। ठीक है। ये आपका फ्लोराइड सही। विटामिन सी जल में घुलनशील। कितनी रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें इस बार। ये गेहूं वाला भी रिपीटेड है। इसमें जो है उत्पादन की दृष्टि से भारत किस फसल में प्रथम स्थान रखता है, तो इसमें केला सही है। नकदी फसल कौन सी है, आलू और आपका गन्ना कपास। किसान कॉल सेंटर 2004 में शुरू हुआ था, ये तो इसका भी आंसर। इसमें पौधे नाइट्रोजन की वजह से पड़ जाए। यक्षगान राजस्थान का नहीं, कर्नाटक का है। ठीक है। रबी फसल नहीं, मूंग जो है खरीफ की फसल है। और निवेश मित्र उत्तर प्रदेश की है। अबुल फजल आइन अकबरी है। ये वाला भी कुछ इतना था। ये तो फैक्ट बहुत पूछा गया इस बार है। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है, गुरु अंगद थे। और अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है। कुछ क्वेश्चन हैं डाउटफुल, वरना ऐसा कुछ है नहीं। जैसे आपका सी राजगोपालाचारी वित्त, ये क्वेश्चन नंबर 114 भी। ये आपका योजना आयोग जो वित्त आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है, और जो पार्लियामेंट के द्वारा या विधायिका या विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं उनको कहते हैं आपका जो वैधानिक। तो इसमें अगर देखा जाए तो नीति आयोग आंसर होगा। और ये बंटवारा करता है, ये किसी विलन ने कहा था, ये भी सही है। राज्यपाल नहीं जाते हैं इसमें। और आपका लाहौर अधिवेशन है, सीतारमैया, ये सही है। तो ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, इक्का दुक्का क्वेश्चन है ज़्यादा। इंडोनेशिया ने नहीं दी थी मान्यता। इसकी एक बार हमने आपको इससे पहले भी आंसर की भेजी थी, उससे इसको मिलान कर लीजिए। 2 ही 3 क्वेश्चन होंगे, बाकी कुछ डिफरेंस है नहीं। और ये कौन सा सुमेलित नहीं है, ये वाला देखो। और इनमें हर्षवर्धन। और ये आपका देख रहे होंगे सिक्किम 10 की वृद्धि दर। और अटलांटिक में बेंगोला। ये तो सब क्वेश्चन ज़्यादातर सब रिपीटेड क्वेश्चन है। गोवा है 62 पॉइंट कुछ है इसकी लिटरेचर नागरीकरण। पुष्कर मंदिर राजस्थान का है। ऊष्मा द्वीप ये भी वही वाला आंसर है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और कोशवाड़ी है, ये भी सही है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक तरीके से, ये भी सही। पॉपुलेशन बम ये भी सही। कुछ बदलाव है नहीं ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। बाकी किसी हिंदी वाले देखो, हिंदी वाले का आंसर आपको लगाए थे तो 154 का आंसर में कुछ चेंज है। 154 का उस दिन भी हमने थोड़ा सा चूक हो गई थी। 154 ये वाला। ठीक है। हाँ, ये 154 में कुछ थी। बाकी आप कुल मिला के बात यह है कि जो अब कट ऑफ की बहुत सारे यूट्यूब पे दिखाई देगा ना कि अब क्या जा रही क्या नहीं जा रही, तो फिलहाल हमारा हिसाब से जो पहले हमने कहा था, हमारे हिसाब से अभी भी वही होनी चाहिए। जैसे कि अब पहले बताया था ना आपको 133 ± 2,
तो हमारे हिसाब से तो अभी भी वही होना चाहिए, इसके अलावा बाकी पता नहीं क्या होगा, यानी +-2। ठीक, जो हम